नमस्कार। आप डॉक्टर दीक्षित डाइट यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और इन वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसलिए इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। मैं स्वाति जोशी। नमस्कार, मैं डॉक्टर रत्ना आष्टेकर। आज हम डायबिटीज होने के बाद कौन सी आवश्यक जांच यानी कि टेस्ट कराना जरूरी है, ये डॉक्टर रत्ना से जानेंगे। जी हाँ, सबसे पहले बात है कि हम HbA1c हर महीने में करेंगे। अब आप पूछेंगे कि HbA1c तो 3 महीने का एवरेज है, फिर भी हम ये टेस्ट हम हर महीने में करने का मतलब है कि इसके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव है ये उसके पहले महीने का है। मतलब जो 3 महीनों में से आखिरी महीना है टेस्ट से जस्ट पहले वाला। हाँ, उसका उसके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है। तब ये जीवन शैली अपनाने के बाद आपके शरीर पे उसका असर कैसा हो रहा है, सही दिशा में चल रहा है कि नहीं हो रहा है, ये जानने के लिए HbA1c हर महीने में करना ये काफ़ी महत्व का रहता है। इसलिए HbA1c ये टेस्ट हम हर महीने में करेंगे। अच्छा, अब डायबिटीज होने के बाद हमारे अंदरूनी अंगों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये जानने के लिए काफी अलग अलग टेस्ट हैं। तो डॉक्टर रत्ना, आप हमें एक एक करके इनके बारे में बताइए। तो सबसे पहले आते हैं EGFR टेस्ट पे। ऐसा है ना कि ये जो टेस्ट है ना, ये किडनी के कार्यक्षमता के बारे में हमें बताएं। अब क्रॉनिक परसिस्टेंट हाइपरग्लाइसीमिया मतलब शरीर में शुगर की लेवल काफ़ी हद तक बढ़ी हुई रहना, इसका सीधा असर हो जाता है वो 3 अंगों पे होता है। एक है किडनी, दूसरा है आँखों पे और तीसरा है अपनी नसें मतलब न्यूरोपैथी। अच्छा, तो उसमें किडनी की टेस्ट सबसे सेंसिटिव है, ये है EGFR। अच्छा, वो 90 से ज़्यादा है तो हम बोलेंगे कि ये अच्छा टेस्ट है, अच्छा नतीजा है और चिंता की कोई बात नहीं है। दूसरी टेस्ट है वो पेशाब की माइक्रोअल्बुमिनुरिया। तो माइक्रोअल्बुमिन मतलब एक प्रोटीन का सूक्ष्म रूप होता है, यानी प्रोटीन का। हाँ जी। और जब किडनी पे असर होने की शुरुआत हो जाती है, तब प्रोटीन किडनी से लीक होना शुरू हो जाता है। तो बहुत शुरू की अवस्था में माइक्रोअल्बुमिन दिखना शुरू हो जाता है, इसलिए ये टेस्ट काफ़ी संवेदनशील है। अच्छा, अब आते हैं SGPT टेस्ट, हाँ, जो लिवर से संबंधित है। जी हाँ, जी हाँ। अब लिवर का महत्व शरीर का काफ़ी है, इसलिए कि लिवर इज़ अ केमिकल फैक्ट्री। यानी कि जो हमारे शरीर में रसायन निर्माण होते हैं, उनको नियंत्रण करने का कार्य लिवर करता है। जी हाँ, वो केमिकल्स को नियंत्रित करता है, केमिकल्स को मॉडिफाई करता है ताकि, तो मतलब ये कि अब आप जो दवाइयाँ ले रही हैं, हाँ जी। तो उसको डिटॉक्सिफाई करके निकाल देने का काम भी लिवर का महत्व का है। वैसे ही लिवर का कार्य बहुत ज़रूरी है जो ग्लूकोज कंट्रोल में है, क्योंकि लिवर में ग्लाइकोजन है और ग्लाइकोजन ये ग्लूकोज का हमारा स्रोत है। अच्छा, शरीर का। तो इसलिए लिवर का कार्य अच्छी तरह से चलना ज़रूरी है और वो हम जान लेते हैं SGPT, सीरम बिलिरुबिन और अल्कलाइन फॉस्फेटेज, ये 3 टेस्ट से। अच्छा। उसमें से SGPT ये अच्छी सेंसिटिव टेस्ट है। तो बिल्कुल सही आपको उसका एक अंदाजा देता है। आता है। जी हाँ। और अभी हम आएंगे दिल की तरफ, जो हाँ। सबसे महत्वपूर्ण अंग है हमारे शरीर का। जी हाँ। तो उसकी जांच करने के लिए क्या टेस्ट किया है महत्वपूर्ण? 2 टेस्ट है, उसमें एक है खून की टेस्ट, जो लिपिड प्रोफाइल हम बोलते हैं। हाँ जी। अब लिपिड प्रोफाइल मतलब शरीर में जो चर्बी के मॉलिक्यूल्स रहते हैं, उसका प्रमाण देखना। अच्छा। अब इसमें से LDL कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स और HDL कोलेस्ट्रॉल, ये 3 महत्व के हैं। उसमें से LDL कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स का हृदय के स्वास्थ्य से सीधा संबंध है। अच्छा। और HDL अच्छा होना भी बहुत ज़रूरी है कि वो भी हृदय के स्वास्थ्य के बारे में बताएगा। इसलिए एक चीज़ है, एक टेस्ट है जो लिपिड प्रोफाइल, खून की टेस्ट है। अच्छा। तो ये आपके फिजिशियन डॉक्टर हैं, वो करेंगे टेस्ट और उससे मालूम हो जाएगा कि हृदय के कार्य का
कैसा चल रहा है हृदय का कार्य। अच्छा। और दूसरी टेस्ट है जो आपके डॉक्टर करेंगे, हम्म, जो हृदय के कार्य के बारे में हमें मालूम हो जाएगा, वो है ईसीजी और इकोकार्डियोग्राफी। और अभी आते हैं सी पेप्टाइड टेस्ट पे। हाँ, सी पेप्टाइड इज अ प्रॉक्सी इंडिकेटर टू इंसुलिन। मतलब खुद का इंसुलिन जो निर्माण होता है हम्म, उसके बारे में सी पेप्टाइड से मालूम हो जाएगा। टाइप 2 डायबिटीज में दो चीजें होती है, हम्म, एक है इंसुलिन रेजिस्टेंस और दूसरा है बीटा सेल्स थक जाना, अच्छा, मतलब इंसुलिन की निर्मित ही कम होना। अच्छा, तो सी पेप्टाइड लेवल अच्छी होने का मतलब ये है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस इसमें ज्यादा प्रभावशाली है, और जो जीवन शैली का बदल हम बताने जा रहे हैं, अपनाने जा रहे हैं, उसका इस व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा फायदा होने वाला है। अच्छा। अब आप हमें विटामिन डी और B12 का हमारे शरीर में क्या महत्व है, इसके बारे में बताइए। जी हाँ, अब ऐसा है ना कि डायबिटीज में विटामिन B12 और विटामिन डी ये दोनों बहुत महत्व के कार्य करते हैं ग्लूकोज कंट्रोल में। अभी ये फंडोस्कोपी क्या है? फंडोस्कोपी या उसको और एक शब्द है रेटानोस्कोपी। अच्छा, तो ये जो तपास है ये आपके आंखों के डॉक्टर करेंगे, और उसमें वो डॉक्टर आपके आंखों के अंदर का जो पर्दा रहता है पीछे का, हाँ, हाँ, उसका निरीक्षण करते हैं। अच्छा, और डायबिटीज का सबसे डायरेक्ट संबंध, अनियंत्रित डायबिटीज का संबंध हम्म, रेटाइना के ऊपर है। तो अच्छा, रेटाइना में जो बदलाव दिखते हैं उससे पता चलता है कि डायबिटीज कंट्रोल कैसा है। अच्छा, और उसका प्रभाव ये होता है कि अगर रेटाइनोस्कोपी में खराबी दिखने लगी तो आगे चलकर दृष्टि में कमी होना और अंधत्व जो पैदा हो सकता है डायबिटीज अच्छा। की वजह से, वो हम टाल सकते हैं। तो ये हम सबको जानना बहुत जरूरी है। जी हाँ। तो हाँ, अभी न्यूरोपैथी बदल हम आखिर जो टेस्ट है न्यूरोपैथी, उसके बारे में जानना चाहेंगे। जी हाँ। अब हम बता चुके हैं कि ज्यादा शक्कर सतत रहने का प्रभाव नर्व्स पे होता है। तो नर्व्स का टेस्ट होता है, वो उसके बोलते हैं वीपीटी। अच्छा, तो ये वीपीटी भी आपके डॉक्टर करेंगे। और ये जरूरी क्यों है कि अगर नसों पे प्रभाव हो रहा है तो अपने संवेदनशीलता कम हो जाती है, यानी कि शरीर की सेंसिटिविटी जिसे Sensi- कहते हैं। ये सेंसेशंस कम हो जाते हैं। अच्छा, और सबसे ज्यादा वो पैरों में होता है पहला। तो अच्छा, पैरों में अगर कुछ जख्म हो गए, लग गया, तो डायबिटिक फुट की शुरुआत उससे होती है। अच्छा। हाँ, देखा है, कुछ लोगों को पता ही नहीं चलता है कुछ जी चोट हाँ। लगी है या ऐसे। जी हाँ। इसलिए बीपीटी ये जो टेस्ट है ये हमें ये जानकारी देगी कि क्या आपके नसों पे परिणाम हो रहा है डायबिटीज का। अच्छा, तो आप जल्दी सतर्क बन जाएंगे। तो देखिए, ये इतनी सारी जो हम टेस्ट के बारे में अभी जानकारी ले ली है, इसमें से कोई भी टेस्ट में अगर कुछ गड़बड़ दिखाएगी, कुछ कमी दिखाएगी, तो इसका मतलब है कि ये टेस्ट फिर आप थोड़ी जल्दी बार बार करें। मान लो 3 महीने में या 6 महीने में, ये आपके डॉक्टर तय करेंगे यानी कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा करेंगे। और अगर सभी अच्छे मात्रा में है, हाँ जी, सभी टेस्ट अच्छे निकले सब। आप, तो ये आप सालाना तौर पे करें। अच्छा, तो ये आपके सेहत की देखभाल करने के लिए जरूरी है। ये जी हाँ, डायबिटीज में आपके शरीर की देखभाल ये टेस्ट के माध्यम से हम कर पाएंगे। अच्छा, चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर रत्ना। दोस्तों, आपके पास ये जानकारी सबसे पहले पहुंचे, इसलिए इस चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।